नमस्कार, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम संस्कृत व्याकरण की क्लास में वृद्धि संधि का बोध करेंगे। जिस प्रकार की मैंने पहले की क्लासों में आपको संधि का बोध कराया था, संधि की परिभाषा, संधि के भेद, और उन भेदों में से हम सबसे पहले स्वर संधि के भेद कर रहे थे। स्वर संधि में हमने दीर्घ स्वर संधि और गूढ़ स्वर संधि का बोध कर लिया है, और अब हम आज वृद्धि संधि के बारे में बात करेंगे और वृद्धि संधि की परिभाषा और उसके नियम के बारे में हम आज जानकारी लेंगे। तो चलिए अब हम वृद्धि संधि की परिभाषा और उसके नियम जानते हैं। वृद्धि संधि का हमारे पास ये सूत्र भी है संस्कृत में, वृद्धि रेची, अर्थात वृद्धि हो जाती है। किसको हो जाती? एज को। एची का मतलब एज, और एज में हमारे पास क्या क्या आ रहे हैं? एज का मतलब जैसे मैंने प्रत्याहार में पढ़ाया था आपको, एज में क्या आता? ए, ऐ, ओ और औ। तो यदि एज को वृद्धि हो जाती है, वृद्धि रेची का मतलब हो गया एज को वृद्धि, और ये कब हो जाती है? यदि अ और आ के बाद, किसके बाद? अ और आ के बाद यदि ए या ऐ आए तो दोनों के स्थान पर ऐ एकादेश हो जाता है। क्या आएगा? ए या ऐ दोनों में से कोई भी आएगा तो ऐ एकादेश हो जाता है। इसी तरह यदि अ या आ के बाद यदि ओ या औ आए तो दोनों के स्थान पर औ एकादेश हो जाता है। अब यहाँ पर अ या आ ही आना चाहिए पहले, पूर्व में, यहाँ पूर्व में अ या आ और इधर एच आना चाहिए पर में, तभी ये हमारी जो परिभाषा हमने देखी है वो पूरी होगी। अ या आ के बाद यदि ए या ऐ आए तो ऐ वृद्धि हो जाती है, और ओ या औ आए तो औ वृद्धि हो जाती है। अब हम इस सूत्र से जो भी कंडीशन बनती है अ या आ के बाद ये जो एच आते हैं उनको हम एक बार देख लेते हैं। ये देखिए हमारे पास अ के बाद ये पूर्व में अ है, ये पर में ए है। यदि पूर्व में अ है और पर में यानी बाद में ए है तो उसका क्या बन गया? हमने क्या देखा था अभी परिभाषा में? ऐ बन जाता है। क्या वृद्धि हो गई? ऐ वृद्धि हो गई। अर्थात वृद्धि संधि की यही पहचान है। ये दो मात्राएं, एक तो ऐ की मात्रा, ये वृद्धि संधि की पहचान है, और ये औ की मात्रा, ये दोनों ही वृद्धि यानी डबल डबल मात्राएं, ऐ की भी दो और औ की भी दो, यही वृद्धि संधि की पहचान है। तो अब देखिए यहाँ पर अ और के बाद यदि ऐ आया है तो भी क्या हो गया? ऐ वृद्धि हो गई। और यदि अ के स्थान पर यहाँ पर पहले आ आता है, उसके बाद भी यदि ए आता है तो भी वृद्धि क्या होती है? ए को ऐ ही वृद्धि होगी। उसी तरह यहाँ पर आ के बाद यदि ऐ आया है तो ऐ वृद्धि हो रही है। अब हम एक की तो हमने कंडीशन चारों देख ली, उसी प्रकार ओ की भी चार कंडीशन होगी। ये देखिए ओ की भी चारों कंडीशन है हमारे पास। ये अ के बाद यदि ओ आ रहा है तो क्या बन रहा है? औ बन रहा है, और यदि अ के बाद औ आएगा तो भी औ ही बनेगा। अब आ के बाद यदि ओ आता है तो भी औ की वृद्धि होती है, और आ के बाद यदि औ आएगा तो भी औ ही वृद्धि होगी, औ एकादेश ही होगा। तो वृद्धि संधि की कुल मिला के पहचान है ऐ की मात्रा और औ की मात्रा, ये दोनों डबल डबल मात्राएं वृद्धि हो जाती है, और उसी को ही होती है ए को ही ऐ होती है, और ओ औ को ही औ की वृद्धि होती है। और आगे क्या होना चाहिए? अ और आ होना चाहिए। अब यहाँ पर हमारे पास पहले नियम को लेकर के कुछ एग्जाम्पल हैं, तो हम वो भी देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए जन धन एकता, तो क्या बन गया? जन एकता। अब हमें यहाँ पर क्या दिख रहा है? देखो यहाँ पर भी दो मात्राएं हैं, यहाँ पर भी दो मात्राएं हैं, यहाँ पर भी डबल मात्रा है, यहाँ पर भी डबल मात्रा है, यहाँ पर भी। तो
इसलिए इसकी पहचान यहाँ पर ही हो जाती है। अगर हम आई की और औ की ये दोनों मात्राएं देखते हैं, उससे ही हमें ये पहचान हो गई कि ये वृद्धि संधि है। तो अब ये बनी कैसे, देखो न में से प्रथम पद का ये अंतिम अक्षर न है, तो इसमें से यदि हमने अ निकाला, न में क्या है, हमारा अ स्वर है और ये हमारे पास है ए, तो यहाँ पर नियम बन गया अ, और यहाँ पर नियम बन गया हमारा अ के बाद क्या बन गया हमारा ए। तो ये दोनों मिलकर के कौन सी कंडीशन बना रहे हैं, ये वाली। तो क्या बन गया, ऐ बन गया। क्या बन गया, ऐ बन गया। और ये अ किस में से निकला है, हमारे न में से। तो अब ये न को क्या हो जाता है, नहीं हो जाता है। न को क्या हो जाता है, नहीं हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर क्या बन गया, जनैकता। उसी प्रकार यहाँ पर नेक्स्ट उदाहरण है एक धन एक अह। तो ये अंतिम क जो है हमारा, इसमें अ है और उसके पास ए है, तो सेम कंडीशन ऐ बन जाएगा। तो क जो है हमारा कई बना देगा, यानी वृद्धि हो जाएगी, इसको एक की वृद्धि कई हो जाती है। अब यहाँ पर अत्र धन एक मत्यम, अत्रिक मत्यम। अब यहाँ पर त्र में भी, र में हमारा अ है, त्र जो संयुक्त व्यंजन से बना है हमारा त और र से, ये सभी जानते हैं। उसी प्रकार उसके त और र के र में हमारा अ है, तो उस व अ और ये ए मिल करके वृद्धि बन गई ऐ, तो त्रय बन गया। उसी प्रकार हमारे पास है राज धन एषः। तो वही सेम कंडीशन ज का अ, ज का क्या निकला अ, और फिर से वही हमारा ए, तो क्या बन गया हमारा जय। क्या बन गया, जय। ये ए को कौन सी वृद्धि हो गई, ऐ की वृद्धि हो जाती है, जो ये हमारे पर नियम में भी कह रहा है। उसी प्रकार यहाँ पर अब आ के भी उदाहरण है। देखिए बाला धन एषा। तो बाला में ये ल में देख लीजिए, यहाँ पर क्या है, आ है। क्या है, आ। और इधर क्या है, ए। तो वही बात है, यदि आ के बाद यदि ए है तो क्या बन गया हमारा, ये ऐ बन गया। क्या बन गया, ऐ बन गया। और ऐ बनने के बाद ल को क्या आदेश हो गया, लई आदेश हो गया। जो ला था वो लई में बदल गया। तो बाला धन एषा क्या बन गया, बालैषा। क्या बन गया, बालैषा। अब इसमें से जब आ निकला था तो ये हमारा व्यंजन का ल हो जाता है। तो इस ल पर अब ऐ की मात्रा चली जाती है। ये वाला ऐ जब बन गया तो लई बन जाता है, तो बालैषा। उसी प्रकार तथा धनेव तथेवः, तथेव गंगा धनेशा गंगेशाः। अब हम दूसरी कंडीशन के उदाहरण भी देखते हैं। ये देखिए हमारे पास अ और आ के बाद यदि ओ है, तो अभी हमने देखा था अ और आ के बाद यदि ओ है, तो अभी हमने देखा था कि उसको वृद्धि हो जाती है औ की। किसकी वृद्धि हो जाती है, औ की। तो यहाँ पर वन धन औषधि। क्या है, औषधि। औषधीह, वन धन औषधीह। अब वही बात है सेम कि इस न में से अंतिम न जो है, इस न में से अ रहेगा और इस अ के बाद अंतिम न में से क्या रहेगा, अ रहेगा। और अ के बाद हमारे पास क्या है, औषधि का ओ है। तो ये ओ किस में बदल गया, अ और ओ मिलकर के क्या बन गया, औ बन गया। क्या बन गया, औ बन गया। और ये डबल मात्रा हो गई तो क्या बन गया, न को क्या बन गया, नौ हो जाता है। क्या आदेश हो जाएगा, नौ बन जाएगा। तो क्या बन गया, वनौषधि। क्या बन गया, वनौषधि। और पीछे विसर्ग है तो विसर्ग लग जाएगा, वनौषधिः। अब हमारे पास नेक्स्ट उदाहरण है जल धन ओगः। जल धन ओगः, तो जलौगः हो जाता है। क्या हो जाता है, जलौगः। अब उसी प्रकार गंगा धन ओगः, तो गंगौगः। महाधन ओजस,
वही कंडीशन आ रही है, आ के बाद ओ आ रहा है। यहाँ पर सब में आ के बाद क्या आ रहा है, ओ आ रहा है। तो क्या बन रहा है हमारे पास, महौ जसह बिंब औसटिह बिंब धन औसटिह, तो बिंबौ सटिह बिंबौ स्टिह, विसर्ग नहीं है तो नहीं लगाना है तो लगाना है। आगे चले हम नेक्स्ट कंडीशन को देखेंगे। तो ओ और औ का हमने देख लिया है। अब हम यहाँ पर कुछ उदाहरण औ के साथ देखते हैं। हमने पहले दूसरे नियम में ओ के साथ उदाहरण देखे थे। अब हमारे पास यहाँ औ है। क्या है हमारे पास, औ। यदि औ आ रहा है तो भी हमें क्या हो जाएगा, यहाँ पर यदि औ आ रहा है तो भी उसकी वृद्धि भी औ ही होगी। यह हमारे पास पहला उदाहरण है, कृष्ण धन ओत्कंठयम। तो यहाँ पर देखो औ है और ये ण में अ है। ण में क्या है हमारे पास, अ, और ये औ हो गया पास में, तो ये मिलकर के बन गया, दोनों मिलकर के क्या बन गए, औ की ही वृद्धि हुई है। और ये औ की वृद्धि होने पर ण पर ये दो औ बन गए। एक औ था, दो औ थे, औ ही था, लेकिन फिर भी औ की वृद्धि ही औ ही होती है। जैसा हमने आगे नियम में देखा था, और आ के बाद यदि ओ या औ दोनों ही आए तो वृद्धि एकादेश औ ही होगा। इसलिए यहाँ पर ण पर क्या लग गया, औ लग गया। तो क्या बन गया, कृष्णौ कंठयम। उसी प्रकार हमारे पास तव औदार्यम, तव औदार्यम। तो यहाँ पर व के बाद औ है और दोनों मिलकर के क्या बन गए, तवोदार्यम। उसी प्रकार यहाँ पर जन धन और चित्यम है, तो क्या बन गया, जनौ चित्यम। और राम और शुक्यम, राम धन औत सुक्यम, तो रामौत सुक्यम। ये जो म में अ है और परे में क्या है, औ है, दोनों मिलकर के क्या बन गई, रामौ बन गया। अब नेक्स्ट है महाधन औषधि है। अब आ के बाद औ है, इतनी देर तो अ के बाद औ आ रहा था, अब आ के बाद औ आया है तो क्या बन गया, आ के बाद औ है तो भी औ ही एकादेश होगा, तो महौषधि है। मम धन औदासीन्यम, तो औ और मम औदासीन्यम है, तो ममौ दासीन्यम। अब जैसे कि हमारे संस्कृत में ये री भी रहता है, तो यदि अ या आ के बाद यदि री आ रहा है तो उसकी वृद्धि क्या हो गई, आर हो गई। अब हमने दीर्घ स्वर संधि में तो री आया था, अगर री के परे ही री आया था, सम्मान स्वर आए थे, तब तो उसकी वृद्धि करी थी। री के परे ही यदि री आया था तब तो उसकी वृद्धि करी थी, री के नीचे ही री चढ़ाया था। लेकिन यहाँ पर अ या आ के बाद री आ रहा है, अ या आ के बाद यदि री आता है तो आर हो जाता है। क्या हो जाता है, आर हो जाता है। गुण में तो अर हो जाता है और वृद्धि में आर हो जाता है। गुण में क्या हो जाता है, अर हो जाता है, लेकिन यदि वृद्धि में आया है तो वृद्धि हो जाती है उसकी आर। यदि हम आर के कुछ उदाहरण देखते हैं तो वो वृद्धि संधि के उदाहरण होते हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास उदाहरण है प्रार्छति, प्रार्छतिः, प्रार्छतिः। तो ये ये क्या है, ये प्र, और इसमें हमारे पास है, पास में क्या है हमारे पास, ये री है हमारे पास। तो ये दोनों मिलकर के जब प्र तो रहेगा, ये र तो रहेगा, इसका अ जो निकला है, प्र में भी पहले क्या है, प का अ है फिर र है, इसीलिए प का अ तो निकल जाएगा, तब ये र तो रहेगा। और ये इसका जो आर बना है, ये इसका जो आर बना है ये आ प्र में आ जाएगा। प्र का अ जब पहले निकलता है, र तो बाद में रहता है, ये आधा र तो ऐसा कैसा ही रहेगा,
ये बाद में बोला जाता है। पहले प का वर्ण विच्छेद करते तो प धन अ होता है और उसके बाद ये र है। तो अब ये अ तो निकला, प का अ जब निकला और साथ में ये हमारे पास री है, तो प का जब अ निकला और उसके पास यदि यह ऋषि है, क्या है हमारे पास, यह ऋषि है, तो ये दोनों मिलकर के क्या बनते हैं, आर बनते हैं। क्या बनते हैं, आर, जो कि हमारे ऊपर नियम भी कह रहा है। तो ये प जो था पा बन गया। क्या बन गया, पा। और उसका जो ये वाला प का ये र है, ये वाला, ये तो इसके अंदर फिर से आ गया प्रा। अब ये वाला जो र है, आर का र, ये इसके ऊपर चढ़ जाता है। ये आर का र जो था, आर का र आधा, ये यहाँ पर ऊपर चढ़ जाता है। फिर क्षति का क्षति आ गया, प्राण क्षति बन गया। उसी प्रकार यहाँ पर कंबला ऋणम, तो कंबल धन ऋणम। अब ल में अ है, ये ल का वही अ निकला और अ के बाद वही यहाँ पर क्या है हमारे पास, री है। तो ये दोनों मिलकर के क्या बन गए, हमारे आर बन गए। तो ये आ तो चला गया ल में, कंबला बन गया, और ये आधा जो र है पीछे का, ये ऊपर ऋणम के ऊपर चला गया। ये जो आधा र था, ये ऋणम के ऊपर चला गया, अर्थात कंबला ऋणम बन गया। उसी प्रकार 10 धन ऋण, तो दशार्ण सुख धन ऋत सुखार्त, वसन धन ऋणम वसना ऋणम। अब यहाँ पर आर आर दिखाई दे रहा है आपको सब में, ये देखिए आर 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 आर। तो आ तो अगले अक्षर में चला जाता है और र जो आधा होता है ये री का, वो ऊपर चढ़ जाता है। तो आज हमारी वृद्धि संधि भी कंप्लीट हो गई है। इन उदाहरणों को और इन संधियों का बार बार सुनिए, इसका अभ्यास करिए, इससे आपको और भी उदाहरण करने का बोध होगा और आपका अभ्यास करते रहेंगे तो अभ्यास अच्छा हो जाएगा। कुछ उदाहरण आप भी एग्जाम्पल ढूंढ ढूंढ के करिएगा। धन्यवाद।